हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 38 को। इससे पहले हमने 37 तक सेट आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद करें। लुप्त संख्या याद करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना दिया गया है, 2, 3, 4, 10 दिया गया है। कॉलम वाइज हम देखते हैं। इसमें 5, 1, 2, 7 दिया गया, इसमें 6, 3, 2 दिया गया। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। इससे पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करवा चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं, अगर हम कॉलम वाइज जाते हैं तो हमको 2, 3, 4 में गुना भाग जोड़ करके कैसे भी करके हमको 10 लाना पड़ेगा। चलिए हम कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर 2 और 3 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 आएगा। और इस 6 में अगर हम इस 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है, 5 और 1। अगर हम 5 और गुना 1 करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। और उसमें अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 7 होगा। मतलब दोनों लॉजिक इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 18 होगा। 18 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 20 होगा। 20 कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 बोले निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए फ्रेंड, 14 को अगर 194 लिखा जाता है तो बोल रहे कि 16 को क्या लिखा जाएगा। 14 को अगर 194 लिखा जाता है तो 16 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स। 14 का स्क्वायर अगर हम करते हैं फ्रेंड्स तो वो 196 होता है। 196 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, 194। अगर 196 में हम 2 घटा देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 194 होगा। उसी प्रकार से 16 का हम स्क्वायर करेंगे। अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। इसमें अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 254 आएगा। 254 आएगा। 254 कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 बोले नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताइए। पहले कटना दिया गया, पहनना दिया गया, सिलाई करना दिया गया, नपना दिया गया, चाक से निशान करना दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कटना दिया गया, पहनना दिया गया, सिलाई करना दिया गया, नपना दिया गया, चाक से निशान लगाना दिया गया। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम कोई कपड़ा को बनाते हैं, शर्ट या कमीज बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको नापते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नापते हैं। नापने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसमें निशान डालते हैं। निशान डालते हैं, चाक से निशान डालते हैं, लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, उस कपड़ा को हम कट करते हैं। उसके बाद कट करते हैं, तब कट करने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। जब सिलाई करके हम उसको शर्ट बना लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम पहनते हैं। तो हमारे पास कैसा बन रहा है सीरियल बाय 4, 5, 1, 3, 2। 4, 5, 1, 3, 2 कहाँ पे, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
प्रश्न संख्या 4, इस प्रश्न को देखिए। बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षरों को चुनिए। बोल रहा है कि अगर बीपी को ES लिखा जाता तो TN को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, B और P को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके नीचे में हम E और S लिख लेते हैं, E और S को लिख लेते हैं। B में कितना जोड़ेंगे, जो E आएगा, +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। F में +3 जोड़ेंगे तो सॉरी ये P है, P में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये भी S आ जाएगा। मतलब तो दोनों में 3/3 जोड़ के अगला जो चीज़ है वो लिखा गया है, ES को लिखा गया है। उसी प्रकार से हम N में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, Q आएगा। T में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, T में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, वो ये W आएगा। तो हमारे पास क्या आया फ्रेंड्स, Q और W आया। Q और W कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, बोले कि दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए। पहला संतरा दिया गया, आम दिया गया, आलू दिया गया, अंगूर दिया गया। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, संतरा जो है ये क्या है, फल है। आम जो है ये क्या है, ये भी फल है। अंगूर जो है ये फल है। आलू क्या है, ये सब्जी है। ये क्या है, ये सब्जी है। तो इसमें विषम कौन सा होगा, इसमें विषम ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें विषम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, बोले निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। सबसे पहले क्या दिया गया फ्रेंड्स, 9 दिया गया है, 13 दिया गया है, 18 दिया गया है, 24 दिया गया है, 31 दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, 9 में कितना जोड़ेंगे, जो 13 होगा, +4 जोड़ेंगे। 13 में कितना जोड़ेंगे, जो 18 होगा, +5 जोड़ेंगे। 5 में कितना जोड़ेंगे, जो 24 होगा, सॉरी 18 में कितना जोड़ेंगे, जो 24 होगा, 6 जोड़ेंगे। फिर 24 में कितना जोड़ेंगे, जो 31 होगा, 7 जोड़ेंगे। मतलब सबसे पहले 9 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस जोड़ेंगे, जो 13 आएगा 4 जोड़ने के बाद। मतलब 4 के बाद सीरियल बाई एक एक जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, इसमें 8 जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा। 31 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 39 आएगा। कितना आएगा, 39 आएगा। 39 कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, बोला कि यदि शीशे को टिक्स कहा जाए, टिक्स को निब कहा जाए और निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी कहा जाए, रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। शीशे को क्या कहा जा रहा है, टिक्स कहा जा रहा है। शीशे को लगाने के लिए क्या कहा जा रहा है, टिक्स कहा जा रहा है। टिक्स को निब कहा जा रहा है, निब को सुई कहा जा रहा है, निब को सुई कहा जा रहा है। मतलब पेन में क्या लगाया जाता है, पेन में क्या लगाया जाता है, पेन में जो है, पेन में क्या लगाया जाता है, पेन में निब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सॉरी, पेन में क्या लगाया जाता है, निब लगाया जाता है। लेकिन निब को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, निब को जो है सुई कहा जा रहा है। निब को क्या कहा जा रहा है, सुई कहा जा रहा है, सुई कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार से कहता है पेन को लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पेन में लिखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, वो सुई लगाना पड़ेगा, सुई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि आयुष का जन्मदिन सोमवार को 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स, आयुष का जन्मदिन कब था, 22 मई को था। मई जो है वो कौन सा महीना लगता है, वो 31 लगता है, 31 का लगता है। तो 31 में क्या करेंगे, 22 को घटा देंगे। 31 में अगर हम 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 आएगा। मई के बाद क्या आता है, जून, जून 30 का लगता है। उसके बाद जून के बाद जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, अक्टूबर 30 का लग रहा है। अक्टूबर कितना का लग रहा है, 30 का लग रहा है। देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 का। फिर यहाँ पे क्या है, अक्टूबर कितना का दिया गया है, 30 का दिया गया। अक्टूबर कितना का दिया गया है, 30 का दिया गया। अगस्त के बाद सितंबर भी 30 का लगता है। लेकिन अक्टूबर का हमको ये लेना है, कौन सा लेना है, ये 30 जो दिया गया ये लेना है, क्योंकि अक्टूबर जो है 31 का लगता है, लेकिन यहाँ पे 30 दिया गया, इसी कारण से 30 लिए हैं। अगर हम सबको जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 0 0 1 1 2 9 2 9 2 11, 11 की एक हाथ में बचा एक, 3 3 6, 3 9 10 11 12 13 14 15, हासिल एक है तो कितना हो गया 16, 161। 161 में अब हम क्या करते थे फ्रेंड्स, 7 से भगा देते थे। 7 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 1 बचा 2 1, फिर 7 या 21, शेष कितना बचा फ्रेंड्स, 0 बचा। शेष कितना बचा, 0 बचा। अब इस 0 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये सोमवार को जो दिया गया है, सोमवार जो 22 मई दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, सोमवार ही आएगा। क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नीरव का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, वो सोमवार को होगा, वो सोमवार को होगा। 30 अक्टूबर जो होगा वो सोमवार होगा। तो समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9 पुरुष, महिला और मनुष्य दिया गया। तो बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा बनेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पुरुष को ले लेते हैं, फिर महिला ले लेते हैं, फिर मनुष्य जो होता है क्या होता है, वो पुरुष और महिला दोनों होता है। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों इसमें आ जाएगा। मनुष्य में क्या आ जाएगा, महिला भी आ जाएगा, पुरुष भी आ जाएगा। तो ऐसा आलेख कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10 बोले कि यदि माइनस को भागा प्लस को गुना और भागा को माइनस कहा जाए और गुना का अर्थ प्लस हो तो इतना का मान कह रहा है क्या होगा, इतना का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 49 है, माइनस को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, भागा कहा जा रहा है। और गुना को क्या कहा जा रहा है, गुना को जोड़ कहा जा रहा है। गुना को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, जोड़ किया जा रहा है। और भागा को क्या कहा जा रहा है, घटा कहा जा रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 49 में 7 से भगा देंगे तो कितना आ गया फ्रेंड्स, ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 63 माइनस 2, 63 माइनस 2। देखिए फ्रेंड्स, 7 में 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा। 63 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 68 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, 68 कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न अंककृति में कौन सा उत्तर अंककृति को पूरा करेगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किस प्रकार से फिगर है, इस प्रकार से। तो बोल रहे कैसा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको यहाँ प्रकार का ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एक जो ये है इस प्रकार का एक सर्किल जो है, सर्किल को मिलाया जाएगा। फिर कैसा बनेगा फ्रेंड्स, फिर ये कट बनेगा ये, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है इसमें भी जो कट किया ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार का फिगर हमको कहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार का फिगर हमको कहाँ पे दिया गया। ऑप्शन ए में तो नहीं दिया गया, गलत है। ऑप्शन बी में नहीं दिया गया, गलत है। ऑप्शन सी में नहीं दिया गया, कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए, विषम अक्षर को चुनिए। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स, सी और एक्स दिया गया। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पे आता है। और एक्स जो है कितना नंबर पे आता है, वो 24 नंबर पे आता है। सी एक्स, सी और एक्स क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर दोनों को जोड़ने पर 27 आ जाता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एच दिया गया है, एस दिया गया है। एच कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स, एच जो है 8 नंबर पे आता है, एस जो है 19 नंबर पे आता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 27 आएगा। मतलब ये एच और एस जो है एक दूसरे का अपोजिट है। और यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स, बी और वाई कितना नंबर पे आता है, ये 25 नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, 26 आता है। मतलब सॉरी, बी जो है 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे गलत हो गया। बी जो है 2 नंबर पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। वाई कितना नंबर, 25 नंबर पे। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स, ये भी 27 आता है। जे और पी, जे कितने नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है फ्रेंड्स। और पी कितना नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। मतलब जे और पी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो इसका विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। पुस्तक को पृष्ठ लिखा गया तो श्री को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पुस्तक में क्या होता है, पृष्ठ होता है। पुस्तक में क्या होता है, पृष्ठ होता है। उसी प्रकार बोल रहा है कि श्री में क्या होगा, श्री में क्या होगा, श्री में क्या होगा, ऑप्शन दिया गया कदम। यस, श्री में क्या होगा, कदम होता है। सीढ़ी भी जब चढ़ते हैं तो वो कदम से ही कदम कदम बढ़ाते हैं तब चढ़ते हैं। तो चलना तो होगा नहीं, ये भी गलत है। अस्तर ये भी गलत है, भाग भी ये भी गलत है। तो जिस प्रकार से पुस्तक में पृष्ठ होता है उसी प्रकार सीढ़ी में क्या होता है, कदम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंककृति को पूरा करें, अंककृति को पूरा करें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इस फिगर को इस प्रकार बनाया जाता तो बोल रहा है कि इस फिगर को किस प्रकार से बनाया जाएगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिगर है इस प्रकार से है, तो यहाँ पे क्या किया है, ये तो बीच में है, लेकिन इस बीच वाले को हटा के और बीच में किस प्रकार से बना दिया गया, ये वर्ग टाइप का बना दिया गया। किस प्रकार से बना दिया गया, ये खाली स्थान जैसा वर्ग जैसा बना दिया गया। और उसके बाद बीच में जो है वो वर्ग जैसा है और वर्ग के बीच में क्या है, बिंदा बिंदा है। तो उसी प्रकार से ये फिगर है। तो इसके बीच में सबसे पहले क्या होना चाहिए,
बिंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये खाली स्थान होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से यह होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ऑप्शन डी में तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में ये तो बिंदा बिंदा है साइड में लेकिन बीच में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये फिगर तो ये सर्कुलर जैसा है, ये किस प्रकार से है? ये वर्गाकार जैसा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। एक यहाँ पे खाली स्थान है और इसमें जो सर्किल के जो बीच में है तो खाली स्थान है, और बीच बीच में ये जो है सर्किल के बीच में बिंदा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15 बोले कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, जी दिया गया, एफ दिया गया है, फिर खाली स्थान दिया गया, फिर आई दिया गया है, फिर जी दिया गया, फिर खाली स्थान दिया गया, फिर ई दिया गया है, फिर आई दिया गया, खाली स्थान दिया गया, एफ दिया गया, आई दिया गया, खाली स्थान दिया गया, जी दिया गया, एफ दिया गया है, खाली स्थान दिया गया, आई दिया गया, खाली स्थान दिया गया। देखिए फ्रेंड ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी आई 2 गो है, यहाँ भी आई 2 गो है, तो मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आई 2 हो जाएगा, यहाँ भी दाई ओ हो जाएगा। तो खंड कैसे बना? जी एफ ई आई बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे एफ है तो यहाँ भी एफ होगा, जी एफ ई आई होगा, एक खंड ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे भी जी होगा, जी एफ, यहाँ पे क्या होगा? आई होगा, एक खंड फिर ये बन जाएगा, फिर जी एफ ई आई, एक खंड फिर ये बन जाएगा, एक खंड ये बन जाएगा। सबसे पहले क्या आया फ्रेंड्स? पहले आई आया, फिर एफ आया, फिर जी आया, फिर आई आया, फिर ई आया। पहले क्या आया? आई आया, एफ आया, जी आया, आई आया, ई आया। तो आई एफ जी आई ई कहाँ पे है? कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए में है। कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। धन्यवाद।